क्या आपने बूस्टर लगवाया है? शायद नहीं। जो पहली वैक्सीन की डोज लगी थी या दूसरी वैक्सीन की डोज लगी थी, उसके नंबर कहीं ज़्यादा थे बूस्टर से, क्योंकि बूस्टर आते हुए शायद हम लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए थे, संवेदनशील हो नहीं रहे उतने, उस बीमारी के बारे में भूल चुके थे और हम लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाया। कुछ लोग इस डर से कहीं बूस्टर लगाने के बाद फिर से इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। ये टोटली बिल्कुल डिफरेंट है। कोई भी वैक्सीन जब बनती है वो बहुत सारी फेजेस से होकर के गुजरती है, कई ट्रायल्स होते हैं। उन ट्रायल से ये चीज़ देखी जाती है कि वैक्सीन केवल आपको डिजीज से प्रोटेक्ट करती है, उसको इन्फेक्शन नहीं प्रोड्यूस करती है। उसके वायरस को इस तरह कर दिया जाता है कि वो इन्फेक्शन तो नहीं प्रोड्यूस करे लेकिन आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बना पाए, उस बीमारी से आपको प्रतिरोधक क्षमता आपकी बेहतर कर दे। ये वैक्सीन ऐसी नहीं होती है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि वैक्सीन लगा ली है शायद उसके बाद हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। ये वैक्सीन आपको इन्फेक्शन होने से बचाती नहीं है। आपको इन्फेक्शन तो होगा लेकिन उतना सीवियर नहीं होगा जितना कि वैक्सीन न लगाने वाले लोगों को होता है। आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। अगर हॉस्पिटलाइज हुए तो आपको आईसीयू या वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग ऐसे करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पिछले रिश्तेदारों ने वैक्सीन लगाई उसके बाद कोविड हो गया। ये पूर्णतः गलत है। वास्तव में जिस समय वैक्सीन लगाई जा रही थी उस समय कम्युनिटी में इन्फेक्शन स्प्रेड कर चुका था। सब लोग क्लिनिकल या क्लिनिकल इन्फेक्शन से जूझ रहे थे। चांस की बात है उसी समय वैक्सीन लगाई गई और इन्फेक्शन मैनिफेस्ट कर गया। टेक्नोलॉजिकली ये बहुत एडवांस है। पिछले कोविड को अगर हमें किसी ने बचाया है वो गवर्नमेंट की नीति ने, आपके प्रोटेक्शन ने, आपके बचाव में और वैक्सीन ने हमें बचाया है। वैक्सीन सेफ है, लेकिन अब प्रश्न होता है कि वैक्सीन इस बार हमें लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए। अगर आपने कोविड की वैक्सीन का बूस्टर डोज नहीं लगवाया है तो अब जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स आए, जब वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हो उसको आप लगवा लीजिए। कुछ लोग पूछते हैं ये बूस्टर डोज क्या होती है, क्या बूस्टर और वैक्सीन से भिन्न है कि नहीं है। बूस्टर उसे कहते हैं जब आप एक वैक्सीन लगाते हैं तो बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, उनका एक लेवल बनता है जो कि हर मनुष्य में अलग अलग होता है, वो आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन वो 6 महीने या उसके बाद में धीरे धीरे वो कंसंट्रेशन कम होने लग जाता है, उसकी लेवल कम होने लग जाती है और हम लोग इन्फेक्शन के लिए और प्रोन हो जाते हैं। तब वो समय होता है जब आपको सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद फिर उसी तरह 6 या 8 महीने 10 महीने के बाद उसका लेवल धीरे धीरे कम होने लग जाता है और फिर हमें डोज की ज़रूरत पड़ती है। जो डोज आपकी इम्यूनिटी की, आपकी एंटीबॉडी को बूस्टअप करती है, बढ़ाती है, उसको बूस्टर कहते हैं। ये कोई भिन्न नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब उचित समय कुछ उसमें वैक्सीन, कुछ इन्फेक्शन में म्यूटेशन हो चुका होता है तो उस पर्टिकुलर एंटीजन के हिसाब से वैक्सीन को चेंज कर लिया जाता है और तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि साहब क्या कोविड की भी दवा हमें क्या इन्फेक्शन के लिए हर साल लेनी पड़ेगी, उसका वैक्सीन हर साल लेना पड़ेगा? शायद ये सही है, क्योंकि ये भी एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये भी हर साल आ रहा है, जा रहा है। तो ये ज़रूरी है कि बदलते रूप के साथ में उसका जो म्यूटेशन हो, जो नई वैक्सीन आए, उसका हम उपयोग करें। तो वैक्सीन हर साल आपको लगानी पड़ेगी, लगाना जरूरी भी है। अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो उससे भी एंटीबॉडीज़ बनती है। डॉक्टर से कंसल्ट करें कि अभी आपको इतने दिन पहले इन्फेक्शन हुआ है, इस समय आपको वैक्सीन लगने की ज़रूरत है कि नहीं है। कुछ लोग एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, हम अपना लेवल चेक करते हैं और देखते हैं कि बेसलाइन लेवल हमारा कितना है, 6 महीने बाद कितना है। लेकिन इसको कराने की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम लोग गवर्नमेंट के नॉर्म्स केवल फॉलो कर लें, वैक्सीन लगा लें, तो शायद हम इससे बच सकते हैं। अब बच्चों में भी ट्रायल हो चुका है, प्रेगनेंसी में भी ट्रायल हो चुका है। जो गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से बच्चों को भी वैक्सीनेट करना चाहिए, बड़ों को भी वैक्सीनेट करना चाहिए। स्पेशली वो लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हैं, जो डायबिटिक हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको इम्यूनोसप्रेसेंट, जो कि कैंसर की दवाई ले रहे हैं, रीनल या किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, जो इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन ले रहे हैं, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिनको इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, उनको वैक्सीन ज़रूर लगाना चाहिए। स्पेशली जो हेल्थ वर्कर हैं, हमने काफ़ी देखा, काफ़ी डॉक्टर्स हैं, काफ़ी हेल्थ वर्कर हैं जिन्होंने शायद बूस्टर नहीं लगाया है। अभी वो टाइम है, आप बूस्टर लगवा लीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। और बूस्टर से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वो वैक्सीन नहीं है
जिससे कि आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। ये पूर्णतः भ्रांति है कि वैक्सीन लगाने के बाद में इन्फेक्शन हो जाता है, वैक्सीन से कुछ साइड इफेक्ट हो जाते हैं। वो साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में आ रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन आप कैरी कर रहे थे, वो वैक्सीन लगने के बाद अगर मैनिफेस्ट हो गया तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। बिल्कुल वही बात है कि चावल खाने के बाद हमें खांसी आने लगी, दूध पीने के बाद हमें बलगम पीला हो गया। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन लगाइए, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट करिए।